अटेंडेंस से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं, जहां ई अटेंडेंस ना लगाने पर शिक्षिका को कारण बताओ नोटिस दिया गया, लेकिन शिक्षिका ने इसके बाद जो जवाब दिया उससे शिक्षा विभाग के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल जबलपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ज्योति पांडे नामक एक शिक्षिका कार्यरत है, जिन्हें ई अटेंडेंस ना लगाने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया। लेकिन नोटिस के बाद जब शिक्षिका ने जवाब दिया तो महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि अपने जवाब में शिक्षिका ने निजी मोबाइल से निजता सार्वजनिक होने की बात कही। शिक्षिका ने कहा कि ई अटेंडेंस लगाने के लिए उन्हें कोई सरकारी मोबाइल नहीं दिया गया। उन्होंने निजी मोबाइल का शासन से डाटा सुरक्षा और साइबर क्षतिपूर्ति की गारंटी देने की बात कही। साथ ही निजी मोबाइल में शिक्षक ऐप सुरक्षित नहीं होने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। शिक्षिका के इस पत्र के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और अब तरह तरह के तर्क भी सामने आ रहे हैं। इस मामले में शिक्षक संघ के अध्यक्ष व जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वह भी आपको दिखाते हैं। शिक्षिका ज्योति पांडे जी ने जो मुद्दा उठाया है कि ई अटेंडेंस लगाने में उनका डेटा लीक हो रहा है या उनका वो अपना मोबाइल क्यों उपयोग करें, निश्चित रूप से जिस दिन से मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू की है और आए दिन ऐसे समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जिस दिन से शिक्षकों ने ई अटेंडेंस लगाना शुरू किया तो उनके खातों से पैसे डिलीट हो गए या उन्हें ऐसे अनावश्यक कॉल आ रहे हैं और इसकी शिकायतें वो लोग अपने सारे संकुलों में हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार विभाग को उन्होंने सूचित किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हमारा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर शिक्षकों के मन में ऐसी शंकाएं हैं कि डेटा लीक हो रहा है या उसको बनाने वाली कंपनी कोई पाकिस्तान की है या अन्य जगह की है या कहीं पर किसी का खाता लीक हो रहा, तो विभाग को चाहिए कि एक ऐसा पत्र जारी करे, ऐसा विभाग सरकार शिक्षकों को आश्वस्त करे कि ऐसी घटना, ऐसी कोई उनका डाटा लीक नहीं होगा, ऐसा सुनिश्चित करने वाला एक पत्र निश्चित रूप से लोक शिक्षण संचालनालय को, स्कूल शिक्षा विभाग को और मध्य प्रदेश की सरकार को जारी करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी हमारे संघ ने, राज्य शिक्षक संघ ने प्रातः से ही जैसे ही शुरू हुआ था ये मामला, लोक शिक्षण संचालनालय को इन शिकायतों के विषय में भी अवगत कराया, लेकिन आज तक बल्कि एक पत्र लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक ने जारी किया है। अभी लिखा है मीडिया के माध्यम से एक शिक्षिका के द्वारा अपने प्राचार्य को दिया गया पत्र वायरल हो रहा है और इसका प्रकरण मेरे सामने अभी आया नहीं है। मैंने प्राचार्य जी को सूचना कराई है कि प्रकरण मेरे सामने लाएं, क्या है ये सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी शिक्षिका ने अपने प्राचार्य को उत्तर दिया है तो प्राचार्य को सीधे देना चाहिए था। उसको इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में चलाना, मुझे लग रहा है कि ये शासकीय मर्यादाओं के अंतर्गत नहीं है। अगर कोई परेशानी किसी शिक्षक को है तो वो अपने अधिकारी को, अपने प्राचार्य को बता सकता है, उसका परीक्षण भी हो सकता है। हमारे शिक्षक ऐप शिक्षक उपस्थिति के लिए शासन के द्वारा चलाया जा रहा है और हमें निर्देशित भी किया गया है और हमने भी शिक्षकों से कहा है कि इस पर अपनी उपस्थिति दें। इस ऐप के उपयोग से हमारे स्कूलों में नियमित उपस्थिति होगी और अवकाश लेखा भी शिक्षकों का अच्छे तरीके से तैयार होगा और शिक्षकों को अगर कोई अपनी समस्या है तो उस ऐप के माध्यम से वो उस पर दर्ज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न सुविधाएं उस ऐप में दी गई हैं। उस ऐप से कोई मतलब विपरीत स्थिति आ रही है, ऐसे कोई प्रामाणिक तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर किसी शिक्षक को ऐसे प्रामाणिक तथ्य के साथ कोई बात है कि भाई इससे कोई उसकी जानकारी गई है या कोई ऐसा जो उस पत्र में लिखा है, तो प्रॉपर साइबर सेल में दे सकता है, उसकी परीक्षण हो सकता है, हम लोगों को बता सकता है। पर किसी प्रामाणिक तथ्य के साथ या प्रमाणों के साथ ऐसे कोई आवेदन अभी तक किसी भी सरकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है और जब तक ऐसा नहीं है तब तक इस प्रकार का प्रचार करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अगर टैब की बात करें तो जिले में कितने लोगों को? सभी शिक्षकों को ये कहा गया है कि वो एक टैब खरीद लें और उस टैब का उपयोग वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा में स्कूल में करें। उसके साथ
इस हमारे शिक्षक ऐप को भी वो डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अपनी उपस्थिति भी लगा सकते हैं। अन्य शासकीय कार्य हैं जो भी अलग अलग पोर्टल पे बच्चों की जानकारी देनी रहती है, उस टैब का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए शासन से 10,000 रुपये शिक्षक को दिया जा रहा है और जो भी शिक्षक ने टैब खरीदा उसको 10,000 रुपये दे दिया गया है उसकी रसीद के साथ। ये काम आज के 2 साल पहले हो चुका है, तो सभी शिक्षकों के पास टैब है, शासन के द्वारा दिया गया, उसका पैसा दिया गया। इस मामले की अगर प्रथम दृष्टया बात करें तो ये अटेंडेंस क्यों नहीं लगाते हैं, किस वजह से ये पूरा? मुझे लगता है कि लगाना चाहिए। मैं स्वयं भी उस ऐप को इसमें अपने फ़ोन पर डाउनलोड किए हुए हूँ और मैं लगाता हूँ, तो लगाने में कोई परेशानी मुझे तो नहीं समझ में आई अभी तक। इसके अलावा अगर लोगों को परेशानी है तो वो स्पष्टतया बताएं कि उनको क्या परेशानी है। और ये सब किया भी इसीलिए जा रहा है कि सभी कार्यालयों में नियमित उपस्थिति हो सभी शिक्षकों की और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो। पूरे कार्य दिवस जो है 6 घंटे 6.5 घंटे का, तो पूरे कार्य दिवस में शिक्षक अपने स्कूल में उपस्थित रह के और कार्य करें, क्योंकि इसमें सुबह उपस्थिति लगानी होती है, फिर वो